श्री कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण की जीवन गाथा। परिचय। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार, हिंदू धर्म के सबसे प्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उनकी जीवन गाथा न केवल भक्ति और अध्यात्म का प्रतीक है, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और धर्म के गहन सबक भी सिखाती है। ये कथा श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके महाभारत में अर्जुन के सारथी बनने तक की यात्रा को समेटती है, जो YouTube पर भक्ति और कथाओं के प्रेमियों के लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। श्री कृष्ण का जन्म। द्वापर युग में मथुरा में कंस का अत्याचार चरम पर था। कंस, मथुरा का राजा, अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव से डरता था, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने कहा था कि उनकी 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इस भय से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। फिर भी भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में जन्म लेने का निर्णय लिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो रात मूसलाधार बारिश की थी। भगवान की माया से कारागार के पहरेदार सो गए और ताले अपने आप खुल गए। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की और गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ आए। इस प्रकार कृष्ण का बचपन गोकुल की गलियों में बीता, जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। बाल कृष्ण की लीलाएं। गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। कृष्ण की बाल लीलाएं आज भी भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं और YouTube पर बच्चों और परिवारों के लिए बनाए गए वीडियो में इन्हें खूब दिखाया जाता है। माखन चोरी। कृष्ण को माखन और दही बहुत पसंद थे। वो गोकुल की ग्वालिनों के घर जाकर माखन चुराते और अपने दोस्तों के साथ बांटते। यशोदा माता को जब शिकायतें मिलती तो वो कृष्ण को डांटती, पर उनका मन हमेशा पिघल जाता। एक बार यशोदा ने कृष्ण को पकड़कर ओखली से बांध दिया, लेकिन कृष्ण ने 2 विशालकाय पेड़ों को उखाड़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस घटना को दामोदर लीला के नाम से जाना जाता है। कालिया नाग का दमन। कृष्ण की एक और प्रसिद्ध लीला है कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में कालिया नामक जहरीला नाग रहता था, जिसके विष से नदी का पानी जहरीला हो गया था। कृष्ण ने नन्ही उम्र में ही यमुना में छलांग लगाई और कालिया के फनों पर नृत्य करके उसे वश में किया। कालिया ने क्षमा मांगी और कृष्ण ने उसे समुद्र में चले जाने का आदेश दिया। ये कहानी भक्तों को सिखाती है कि भगवान का सामना कोई भी दुष्ट शक्ति नहीं कर सकती। राधा कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम हिंदू धर्म में शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। YouTube पर राधा कृष्ण के भजनों और कथाओं की भारी मांग है, क्योंकि ये प्रेम कहानी भक्तों के दिलों को छूती है। राधा और कृष्ण वृंदावन की गलियों में एक साथ खेले, हंसे और प्रेम की अनोखी मिसाल कायम की। रास लीला, जिसमें कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन पर राधा और गोपियों के साथ नृत्य करते थे, आज भी भक्ति का केंद्र है। पुराणों के अनुसार राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा कृष्ण की परम भक्त थीं और उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। हालांकि कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा और राधा वृंदावन में ही रहीं, फिर भी उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। YouTube चैनल्स जैसे राधा कृष्ण भक्ति हब इस प्रेम कहानी को भजनों और कथाओं के माध्यम से जीवंत करते हैं। मथुरा में कंस वध। जब कृष्ण बड़े हुए तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया ताकि वो उन्हें मार सके, लेकिन कृष्ण और उनके भाई बलराम ने कंस के सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया। अंत में कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस घटना ने कृष्ण को एक वीर नायक के रूप में स्थापित किया। YouTube पर कंस वध की कहानी अक्सर नाटकीय रूप में प्रस्तुत की जाती है, जो दर्शकों को बहुत पसंद आती है। द्वारका का राजा। मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने द्वारका की स्थापना की और वहां के राजा बने। द्वारका में कृष्ण ने अपने शासनकाल में धर्म और न्याय की स्थापना की। उनकी 16,108 रानियों की कहानी भी प्रसिद्ध है, जिनमें रुक्मिणी और सत्यभामा प्रमुख थीं। ये कथा दर्शाती है कि कृष्ण का जीवन केवल प्रेम और भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वो एक कुशल शासक और रणनीतिकार भी थे। महाभारत में कृष्ण की भूमिका।
महाभारत में कृष्ण की भूमिका अद्वितीय है। वे पांडवों के मार्गदर्शक और अर्जुन के सारथी बने। YouTube पर महाभारत की कहानियाँ, विशेषकर कृष्ण और अर्जुन का संवाद बहुत लोकप्रिय हैं। भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सार है। ये ग्रंथ आज भी लोगों